बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साबिर मलिक और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ जितने भी वीडियो के देखने वाले हैं जहाँ पर भी हैं खैर व आफियत से होंगे। तो आज बात करेंगे डीएचए कोयटा की। डीएचए कोयटा ने पिछले 2 हफ्तों में रेट्स में काफ़ी कोयटा के अंदर जो है वो डॉलर के ऊपर जो है क्रैकडाउन चल रहा था, इसी तरह हवाला हुंडी के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था। तुर्खम बॉर्डर जो था वो जो है उसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर दी गई है, जिस वजह से कोयटा का जो लोकल कारोबारी था उसकी दिलचस्पी जो है वो डीएचए के अंदर रियल एस्टेट के अंदर बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट ही एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार है, जिसमें जब कुछ भी ना हो रहा हो तो रियल एस्टेट की तरफ रुख कर लिया जाता है। तो रियल एस्टेट के अंदर वो लोग इन हुए, जिस वजह से रियल एस्टेट कोयटा की बढ़ी, डीएचए कोयटा के रेट्स बढ़े। और अगले 2 हफ्ते में, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगले 2 हफ्ते में डीएचए कोयटा के रेट्स रुकेंगे और मे भी ये रिवर्स भी हों 3 से 5 लाख रुपए और शायद इससे ज़्यादा भी, क्योंकि इस वक्त कोयटा शहर सारे का सारा बंद है और सोग में है। कारोबारी सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, क्योंकि इस सानिया मस्तूंग में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सारे का सारा शहर जो है वो बंद है। तो कुछ टाइम लगेगा मज़ीद, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते लोगों को अपनी रूटीन में आने में। तो इसलिए जो डीएचए कोयटा है उसके अंदर अगर आपके पास फाइल्स हैं और आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हैं तो एक बार स्विच करें और फिर नीचे आके बाई करें। और फाइल्स के कारोबार में कभी भी फाइल को लेके बैठे नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसकी ट्रेडिंग में रहना चाहिए और ट्रेडिंग में उसके फ़ायदा है। और आपको अपॉर्चुनिटीज़ में रहना चाहिए कि अगर किसी फाइल में आप इन आउट होते हुए किसी वक्त आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं तो आप किसी और ट्रेड को ले लें। तो फाइल्स के कारोबार में आपको इन और आउट होते रहना चाहिए। फाइल को कभी भी रेल प्रॉपर्टी या रेल प्लॉट की तरह रख के बैठे रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। जब वो बढ़ रही हो कोई ये और बढ़ेगी, ये मजीद और बढ़ेगी, ये मजीद और बढ़ेगी। और इसी तरह अगर फाइल का रेट कम हो रहा हो तो देन भी आपको किसी भी पॉइंट पे स्विच करके निकल जाना चाहिए होता है, बजाय कि इस इंतजार के कि ये फिर ऊपर जाएगी और उसने में वो मजीद और गिरती है, फिर मजीद और गिरती है और आप बिल्कुल उसके बॉटम पे आके निकलने की सोच रहे होते हैं, तो ये भी बेहतर फैसला नहीं होता। तो फाइल्स का कारोबार मोस्टली नए इन्वेस्टर जितने भी आते हैं वो फाइल्स के कारोबार से काम शुरू करते हैं, जहां पे उन्हें एक तजर्बाकार कंसल्टेंट की मशावरत के साथ ट्रेड्स में रहना चाहिए होता है। तो बाज़ लोग रियल एस्टेट में आते हैं, पैसा लेके आते हैं और वो समझते हैं कि पैसे के साथ कोई भी कारोबार हो सकता है, लेकिन कारोबार में पैसे के साथ साथ तजर्बा भी उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कि कारोबार के लिए पैसे का होना। तो इसलिए किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की मशावरत के साथ आप हमेशा फाइल्स में ट्रेड किया करें, क्योंकि फाइल्स का काम जहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी फाइल्स के कारोबार में ही होता है। तो फाइल्स का कारोबार रियल एस्टेट के अंदर बज़ाहिर सबसे आसान कारोबार नज़र आता है, इसलिए बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो नए रियल एस्टेट में एंट्री डालते हैं ब्रोकर, वो फाइल्स के काम से ही शुरुआत करते हैं। और हम जैसे ब्रोकर फाइल्स के कारोबार में बहुत मुहतात रहते हैं।